दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त गिरावट दिखाई आज। अब आप देख ही सकते हो कि लिस्टिंग के बाद पहली बार स्टॉक बहुत नीचे आ गया। यानी लिस्टिंग प्राइस जो लोगों का दुगना हुआ था, जिनको आईपीओ में शेयर मिले थे, उससे भी नीचे प्राइस आ गया। अभी जो रकम है वो दुगना नहीं हो रही है और स्टॉक ऊपर के लेवल से तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा कितनी भारी गिरावट क्यों हुई। तो क्या रीज़न बाज़ार की गिरावट है? क्योंकि आज बाज़ार में भी गिरावट है, उतनी गिरावट कम है, लेकिन आज स्मॉल कैप और मिड कैप की ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। और दूसरी तरफ एचएसबीसी ने इसकी रेटिंग को रिड्यूस कर दिया, जिसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। अब ऐसे में क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि ग्रुप तो बहुत मजबूत है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और अब Q2 भी आने वाला है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 12:30 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 81,472 के आसपास आपको दिखाई देगा। 215 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.26% डाउन है BSE सेंसेक्स। अब आपको लगेगा कि ये कोई गिरावट तो बड़ी नहीं है, लेकिन बात यह है क्लियरली कि जो शुरुआत हुई थी वो 200-300 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी, यानी 81,926 पॉइंट की शुरुआत हुई थी। अब आप देखें उस लेवल से ये जो गिरावट है कम से कम 500 पॉइंट की गिरावट है। और ये 500 पॉइंट की गिरावट के मुकाबले स्मॉल कैप में भारी भरकम गिरावट हो रही है। वैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इस समय ज़्यादा गिरावट में है। आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग जो गिरावट है वो %0.5% के ऊपर है। इस समय निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 23,485 के स्तर पर है। 135 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.5% डाउन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और इसका असर भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे देखने को क्लियरली दिख रहा है। तो देख सकते हो कि आज स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई, यानी जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की वहीं पर इसने शुरुआत की। इंट्राडे में 151 का हाई भी बना, यानी एचएसबीसी का जो रेटिंग रिड्यूस का जो टारगेट था वो पहले आ चुका था, 2 दिन पहले ही वो हमारे सामने था। उसका असर फिर भी नहीं हुआ, लेकिन जो बाजार में गिरावट का असर था वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। और जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ा, इसने जो एचएसबीसी का जो टारगेट है उसने आग में घी का काम किया और गिरावट शुरू हो गई। तो 151 से जो स्टॉक ने गिरना शुरू किया, इंट्राडे में 137 का लो बना, यानी करीब 8% के आसपास की भारी भरकम गिरावट हुई। इस समय 138 के आसपास, यानी निचले लेवल पर ही है, जहाँ पे 7.97% की इस समय गिरावट है। 8% की भारी भरकम गिरावट, बहुत ज़बरदस्त लोगों को इसने नुकसान दे दिया। अगर कोई ऊपर के लेवल में इसमें फंसा होगा 180 के आसपास, तो भारी भरकम लॉस में आ गया है। किसी को ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इतना ज़बरदस्त इसने लिस्टिंग के गेन दिया वो आने वाले इसमें ऐसा नीचे आ जाएगा। जबकि आपको ये पता होगा कि मैंने पिछले जो वीडियो बनाए थे लिस्टिंग होने के बाद उसमें कहा था कि 150 के नीचे जाएगा तो पैनिक सेलिंग भी शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल वही हो रहा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ी बात है कि लॉक इन पीरियड, अभी लॉक इन पीरियड खुलने में भी समय है। यहाँ पे देख सकते हो कि 13 अक्टूबर को लॉक इन पीरियड खुलेगा और उस लॉक इन पीरियड के दरमियान करीब 50% एंकर इन्वेस्टर का जो बड़ा निवेश है वो आएगा। इसका मतलब यह है कि और भी गिरावट की संभावना बन सकती है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इसके लिए। आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ गया है क्योंकि बहुत लोगों ने बिकवाली की है। तो देख सकते हो कि एक सप्ताह पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 96 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज देख सकते हो कि 12 बजे के पहले ही 4 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। तो भारी भरकम वॉल्यूम में काम का जो रहा है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से बिकवाली शुरू हो चुकी है। अब आप देखिए कि 16 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी और देख सकते हो कि लिस्टिंग काफ़ी बेहतर हुई थी। 150 के आसपास इसने लिस्टिंग दी, ₹70 का आईपीओ था, यानी पैसे डबल हुए और उसके बाद भी अच्छा प्रदर्शन किया। 17 सितंबर को यह 181 के आसपास चला गया और उसके बाद अगर आप देखें तो 18 सितंबर को ये सीधा 188 तक चला गया, यानी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया 3 दिन में। लेकिन उसी दिन 18 सितंबर को उसमें गिरावट भी हो गई, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, 173 के आसपास भी स्टॉक आ गया। उसके बाद जो गिरावट का दौर शुरू हुआ वो लगातार चला। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि 18 सितंबर से जो स्टॉक दबाव में आया वो 19 सितंबर तक लगातार दबाव में रहा। 2 दिन जरूर इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, लेकिन उसमें तेज़ी बड़ी नहीं बन पाई। स्टॉक की क्लोजिंग 163 के आसपास है। उसके बाद स्टॉक ने फिर गिरना शुरू हुआ। तो आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 163 के आसपास था, देख सकते हो 20 सितंबर को वो 25 सितंबर को 154 तक आ गया
और उसके बाद देखें तो ये 26 सितंबर को इसने थोड़ा सा बेहतर किया है। आप देखें तो क्लोजिंग एक दिन पॉजिटिव रही 157 के आसपास, और ये अंतिम दिन था, उसके बाद इसने कभी भी पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दी है। 27 सितंबर से ये स्टॉक में लगातार गिरावट का दौर जारी है और आप देख सकते हो कि 150 के आसपास ये स्टेबल हुआ, अभी तक 150 के नीचे नहीं गया था। और ये मैंने कहा था कि अगर आप 150 के नीचे आएगा तो यहाँ पे सेलिंग जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, यहाँ पे लोगों का एक तरह से देखो रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि लोग ज़्यादा बिकवा लेंगे, और बिल्कुल वही हुआ। 150 का जो सपोर्ट था वो बना हुआ था 4 अक्टूबर तक, फ्राइडे तक। आज वो सपोर्ट टूटा है और इसीलिए काफ़ी बड़ी बिकवाली हो रही है। और इसके पीछे रीजन है HSBC की तरफ से दिया गया टारगेट। HSBC ने जो करंट लेवल की जो प्राइस थी फ्राइडे के, उससे 27% के डाउन साइड का टारगेट दे दिया था, और HSBC के इस टारगेट ने देख सकते हो पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया। तो HSBC का मानना है कि स्टॉक आने वाले समय 110 तक आ सकता है। उन्होंने इसकी रेटिंग को रिड्यूस कर दिया है और 27% की पोटेंशियल डाउनसाइड का इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है। तो यहाँ पे HSBC का कहना है कि इस समय जो स्टॉक की वैल्यूशन है उसके हिसाब से बेटर ऑप्शन बाजार में और उपलब्ध है, उससे अच्छे वैल्यूशन पे मिलने वाले शेयर, और इसीलिए ये शेयर है जो इस समय काफ़ी महंगा है। HSBC का कहना है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है और आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन भी होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके हिसाब से ये अभी प्रीमियम वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा है, इसमें अभी आने वाले समय गिरावट हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने इसका जो टारगेट है उसको डाउन कर दिया। इसने एकदम माहौल पूरा बिगाड़ दिया। इससे पहले भी वैसे तो बहुत सारे ब्रोकेज हाउस ने टारगेट डाउनग्रेड के दिए थे, लेकिन एक फिलिप कैपिटल है जिनको भरोसा है, उन्होंने 210 का टारगेट दिया है। यही थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। तो देख सकते हो कि ये करेक्ट हो चुका है, इसमें अभी और गिरावट की संभावना बनेगी। आपको तो वेट करना चाहिए, अगर आपको एंट्री करनी है तो वो 13 अक्टूबर को जब लॉक इन पीरियड खुलेगा उस लॉक इन पीरियड का इंतजार करना चाहिए। अब जो बिकवाली होनी होगी वो 13 अक्टूबर को हो जाएगी, स्टॉक को जितना नीचे आना हो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी फ्रेश खरीदारी करने के लिए। जो स्टॉक को IPO में शेयर नहीं लगे उनके लिए मौका होगा 13 अक्टूबर के बाद, उस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है स्टॉक, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आपको 34.47% दिखाई देगी, जो काफ़ी बेहतर है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो 37.64% के आसपास दिखाई दे रही है, यानी कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है, हर साल कंपनी बेहतर कर रही है और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर फोकस कर रही है, जिसके ऊपर सरकार की तरफ से देखें तो बहुत सारी यहाँ पे इस समय योजनाएं लाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को जो टारगेट उसको भी बजट को बढ़ा के डबल कर दिया गया है, ये इसके लिए एक फ़ायदा है। तो मार्केट के सेंटीमेंट इस समय बिगड़े हुए, उसका थोड़ा सा असर है, लेकिन बजाज ग्रुप एक बड़ा ब्रांड है और इसीलिए स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है। तो प्राइस गिरने की वजह इसका हाई वैल्यूशन, इसका जो पी रेशियो 69.22 है, जबकि इसकी जो पेयर कंपनियां उनके जो पी रेशियो अगर आप देखें तो 20-25 के आसपास है। यही एक थोड़ा सा इनको लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर हम इसको जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ में कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा इसका पी रेशियो बहुत सस्ता है, क्योंकि इससे काफ़ी महंगा जियो फाइनेंशियल सर्विस का पी रेशियो है। उसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक नहीं दौड़ेगा, वो भी दौड़ेगा, और इसीलिए इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, नुकसान तो बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक फिर से दौड़ेगा जरूर। रिस्क है थोड़ा, इस समय स्टॉक गिर सकता है, हो सकता है नीचे मौका मिले तो आप तो डिप में और खरीदारी करके अपना एवरेज नीचे ला सकते हैं अगर आप 180 के आसपास फंस गए तो, लेकिन आने वाले समय ये बेहतर करेगा। अब एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझने की कोशिश करते तो यहाँ से गिरावट 146 का पहला सपोर्ट ये टूट चुका है, सेकंड सपोर्ट 143 के आसपास है, ये सपोर्ट भी टूटा है, तीसरा सपोर्ट 138 के आसपास है, जहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और कह सकते हैं कि इंट्राडे में ये भी सपोर्ट टूटा है, यानी बिल्कुल यहाँ पे दबाव तो बन चुका है। अब यहाँ पे गिरावट और थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि तीनों सपोर्ट टूटे, पॉजिटिव माहौल बना तो फिर से 155 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते 160 तक स्टॉक जा सकता है, तेजी आगे जारी रही तो फिर 164 तक जा सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़वे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।